तो लेजेंडरी शो था नाजरीन ये। इसमें मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स थे। अच्छा, सबसे ज़बरदस्त कैरेक्टर जो इसमें था वो जकूटा था। अच्छा, जकूटा साहब जो है, शुरू तो जो शो हुआ था तो ये चीते की खाल पहन के शुरू हुआ था, और जो शो खत्म हुआ है तो पूरे मुसलमान हो चुके थे, शलवार कमीज पहन के इन्होंने शो खत्म किया है। अच्छा, हाइट जो इनकी थी वो उतनी थी जितनी हमारे यहाँ टोयोटा हाईलैंडर होती है, सींग मिला के इनकी हो जाती थी नस्तूर के बराबर। और ये मुझे लगता है ये कुछ सियासतदान बने बाद में बड़े होके, क्योंकि इनका हाल बिल्कुल हमारे सियासतदानों की तरह था। इनका लकब था मैं क्या करूं, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। ये भूखे ही रहते थे यार। हमारे सियासतदानों वाला हाल है ना, जायदादें खाली, फसलें खाली, टिड्डी दल से ज्यादा भूखे हैं, मगर वो भूख नहीं मिट रही। वही हाल है जकूटा का था, बहरहाल। उसके बाद फिर जनाब जो है मुसलसल ये जो शो था, इसके अंदर चीजें इतनी चोरी कराची में 90s में नहीं हुई होगी जितनी चोरी इस शो में हुई है। कभी खंजर गायब हो रहा है, कभी लॉकेट गायब हो रहा है, कभी अंगूठी गायब हो रही है, और हर कोई नस्तूर को देके चला जाता था वो चीजें। इतने इनकॉम्पिटेंट आदमी को भाई तुम दे क्यों रहे हो? जब वो मुसलसल खो देता है तो देने की क्या जरूरत है? मैंने पता किया है, फायर हिम प्लीज। मैंने पता किया है सर, टीडी में लॉकर मिलता है, ये लिख लें, $45 से $85 में टीडी, आरबीसी, स्कोशिया बैंक में लॉकर। अबे लॉकर में डाल दे, क्या मसला है? मगर नहीं, सब नस्तूर को दे रहे हैं और उससे छीन के ले जाते हैं, इनकॉम्पिटेंट आदमी। हमारी कम्युनिटी में बड़े नस्तूर हैं, हमारी कम्युनिटी में बड़े नस्तूर हैं। अच्छा, और ऑल इन वन शो था ये। इसमें जिन भी थे, इसमें जादूगर भी थे, इसमें परी भी थी, इसमें खलाई मखलूक यहीं से आया है। जो खलाई मखलूक है ना, ये याद रखें आप, अभी आगे मैं बात करूंगा। खलाई मखलूक की जो यहीं से आया है। इससे पहले खलाई मखलूक का कोई नहीं, यहीं से आया है। इसमें चार्ली भी थे, इसमें सपेरे भी थे, अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें शिकारी भी थे, इसमें सब थे, और सब एक साथ हमला करते थे इंसानों के ऊपर। अच्छा, और होता क्या था, हमला कर दिया, उसके बाद फिर अब सबके सब एक साथ मिलके, और एक शो पैक्ट होता था। एक 30 मिनट का इनका शो होता था, तो बाद में एड्स की वजह से 10 मिनट का रह गया था सुकड़ के। उसमें आप यकीन माने 500 इंडियन ड्रामे का कंटेंट बन सकता है। उसमें लॉकेट भी चोरी हो गया, उसमें 500 सालगिरह भी हो गई, उसमें 60 लोग अगवा भी हो गए, उसमें जो है वो पता नहीं क्या क्या हो गया, और वो एक शो है और उसमें सब कुछ हो गया, और फिर बाकी हंसी खुशी जो है वो शो खत्म हो जाता था। एक एपिसोड था ही, एक एपिसोड फुली पावर पैक्ट होता था। और ये सपेरे और ये जादूगर जो थे, ये सब एक ही घर में रह रहे होते थे। इमरान का घर था जिसमें रह रहे होते थे। मुझे समझ में नहीं आता, कनाडा में तो यहाँ पे बाहर से हमारे पाकिस्तान से। ये इमरान का घर क्यों था? ये इमरान का इमरान का हमें घर क्यों? यहाँ पे कनाडा में हमारे यहाँ बाहर से लोग आ जाएं, रिश्तेदार आ जाएं, हमें जहर लगने शुरू हो जाते हैं 2 दिन के अंदर। सारे उनका बेचारों का प्यार काटे नहीं आया होता, उससे पहले हम उनको प्यार से बाहर लात मार के निकालते हैं। आजकल ऐसे लगता है कि मेरे ख्याल से जो भी जकूटा की बातें कर रहे हैं, अभी किसी को अगर बोले तो वो ये भी इल्जाम इमरान खान पे लगा देंगे सारे। क्या बात है? वहाँ पे जो सब कुछ घूम जाता था, ये भी बेचारे इमरान खान का जुर्म था। तो सर ये सारे परी, खलाई मखलूक, चार्ली, ये सारे घर में रह रहे होते थे मोहब्बत से। मुझे पता नहीं कितने बड़ा मेंशन था ये इनका, कोई 1.5-2 लाख एकड़ का मेंशन होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सब एक साथ रह रहे हैं और सब मोहब्बत से रह रहे हैं, और इनके लिविंग रूम में ही रह रहे होते। ये कौन सी साइंस थी, ये मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तुम इंडियन उसका बता रहा था ड्रामों का। इंडियन ड्रामों में तो ये होता है ना कि बहू जो है वो बिस्तर से उठ के फोन तक गई है, उसमें 20 एपिसोड हो गए। फोन उठाया, इसमें 3 एपिसोड निकल गए। क्या? अच्छा, उसमें 2 एपिसोड निकल गए, एंड में होता था रॉन्ग नंबर रख देती थी। तो इनके उसमें जो हमारे बेचारे घरों में बैठे होते थे, उनको खाने नहीं मिलता, शादियां लोगों ने अपनी डिले कर दी। 11 बजे आ रही है, क्यों? क्योंकि सास में बेचारे उबर ईट्स को कॉल करने में मजबूर हो जाते हैं। पहले तो उबर ईट्स भी नहीं होता था। अच्छा, मजीद आगे चलते हैं शो के ऊपर। तो जो शो था, इसमें मेरे ख्याल से जिसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो लुंडा बाजार वालों को। अब जो हमारे पंजाब में दोस्त है, शायद ना जानते हैं, लुंडा बाजार बेसिकली कराची में वो जगह है, अब सारे मरे हुए अंग्रेजों के कपड़े आते हैं। ओवरकोट हो गया, हैट हो गई, बूट हो गई, वो कपड़े जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे कराची में लुंडा बाजार के अलावा, वो इस शो में आपको नजर आते थे। भरी हुई गर्मी में नस्तूर ने ओवरकोट पहना हुआ होता था। मेरी समझ में नहीं आया कौन सा, ये अंदर एसी लगा हुआ होता था, क्या लगा हुआ मिलता है इसकी? इफ यू डोंट माइंड, कैन आई शेयर वन एपिसोड? एक दो मेरे मामू आए थे पाकिस्तान बहुत पहले,
तो हमारी उनकी वाइफ जो थी वो शी वाज अमेरिकन, तो उनका मामू लेकर गए फर कोट दिलाने। हम लोग गए वहां पे, हम लोगों ने ना वो कराची वो जो कोर्ट हाउस है उसके पास गाड़ी खरीदी की और वो लोग जाके वहां से फर कोट लेकर आए। वो मेरी मामी इतनी खुश हो गई, वो सनी तुमने मेरे को फर कोट दिलाया है। क्योंकि यहाँ पे इतने महंगे होते हैं, वहां पे उनको क्या पता क्या काम चल रहा है। सब यही करते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जनाब सारे के सारे यहाँ पे भेष बदलने में माहिर थे, भेष बदल के जाते थे और लॉकेट और अंगूठी चोरी करके आ जाते थे, और कोई पहचानता भी नहीं था उनको। कोरोना वायरस तो अब आया, मास्क अब लगा हुआ है, वो तब से ही वो जनाब वो कोई नहीं पहचाना और वो भेष बदल के उन्होंने अपना काम कर लिया। अच्छा, नस्तूर जिनके ऊपर आ जाते हैं, नस्तूर साहब जो थे वो अलग फिल्म थे। मुझे लगता है अमिताभ के बहुत बड़े फैन थे, क्योंकि वो बोलते भी ऐसे थे, अरे भैया इमरान तुम मेरी बात सुनो, मोहत्तर को लेके मेरे साथ चलो। हाय हाय कौन बनेगा करोड़पति है। मुझे लगता है थोड़ी देर में बोलेंगे आइए देवियों सजनों आप और मैं मिलके खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। माँ खैर हाइट भी माशाल्लाह उनकी जबरदस्ती अमिताभ वाली थी। अच्छा, खलाई मखलूक की बात करते हैं। खलाई मखलूक पे हम लोग वापस आ गए। मैं देख रहा हूँ अपने टीम की तरफ के, उन्होंने खलाई मखलूक की पिक्चर लगा दी। तो ये जो आप लीडर देख रहे हैं खलाई मखलूक का, कहाँ पर है? ये लेफ्ट हैंड साइड पर है मेरे। ये जो है ये शाहरुख खान नुमा इंसान, इसको देखें आप गौर से पहचाने इस इंसान को। रेसिस्ट आदमी, बीच में इसने मांग रखी हुई है, बीच में ब्लॉन्ड हेयर है, साइड पे काले हैं। रेसिस्ट इंसान, इसने गोरी जुओं के लिए अलग जगह बनाई हुई है, देसी जुओं के लिए अलग जगह बनाई हुई है इसने। और ये जो है ये मुंह से रेस देता रहता था, पता नहीं कौन सी होंडा 50 इसके पास थी, मुंह से रेस दे रहा होता था ये। अच्छा, इसके अलावा इनके साथ एक डॉक्टर थे खलाई मखलूक के, वो डॉक्टर भी सर दिखा दीजिएगा साइड पे लोगों को कि वो डॉक्टर कैसे दिखते थे। अभी डॉक्टर साहब जो थे ये जलील हो रहे थे इस ये लालू खेत के शाहरुख खान के सामने। हालांकि किसी भी घर में ये दादा अब्बू की पोजीशन पे फाइज हो सकते थे, मगर यहाँ पे जलील हो रहे थे। और दादा अब्बू सीरीज का जो एंड था उसमें सुधर गए। मुझे ये बताएं कि ये सुधरने वाला सीन कब होता है? मेरे तो जितने लोगों को जानता हूँ वो जो बुरे लोग हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अपने आसपास देखें बहुत सारे मिलेंगे, कभी नहीं सुधरते जिंदगी में। मगर ये एक तो मैंने इंडियन फिल्मों में देखा, शक्ति कपूर जो पहले कह रहा होता मैं तुम्हारे बीवी को, मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा, वो एंड में कहता तुमने तो मेरी आंखें खोल दी ललिता आओ। एक इंडियन फिल्मों में होता है और एक ये इसमें था डॉक्टर साहब सुधर गए। बाकी मैंने कभी किसी को सुधरते हुए नहीं देखा, उसकी खसलत वैसी की वैसी रहती है। तो ये डॉक्टर साहब सुधर गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर जो लास्ट कैरेक्टर जिसके बारे में आपसे बात करूंगा वो था हामून जादूगर। ये रॉक स्टार था इस सीरीज का। वजह क्या है कि ये बंदा था, इसने ट्रू एक्टिंग की, और मैंने अभी पिछले कुछ एपिसोड उठा के देखे, बंदे का टैलेंट था। और ये किस तरह अपनी बहन को इनकी बहन को कहती थी उल्लू के नाक वाले हामून, और अपनी बहन को कहते थे चुड़ैल नहीं तो डैन है। मेरे ख्याल से इनके दरमियान वो सीन चल रहा था जो 20 साल बाद शादीशुदा दोनों के दरमियान हो जाता है ना, नाम से वो बुला रहे होते हैं, वो सीन था इन दोनों बहन भाई का। और उसके बाद फिर ये कॉल करते थे फुप्पा रबड़ी को, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, उल्लू हलो करके, और इनके मसले हल हो जाते थे जब खोपड़ी को रगड़ते थे। तो मगर खैर ऑल जोक्स अपार्ट, आई थिंक जो अच्छी बात है सीरीज की थी, बच्चे जो थे इन्होंने कभी बदतमीजी नहीं की माँ बाप से, अदब से बात की। एक बार कोई मुक्का, कोई घूसा, कोई लात नहीं पड़ा। मगर 150 एपिसोड तक ये जो ड्रामा था ये चला, और इसकी बड़ी बात यह है कि और हम सब बैठ के देखते भी थे, और सड़कें खाली हो जाती थी जैसे मैंने आपसे कहा। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स का खैर बिल पतौड़ी भी था, जो कि जिनकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए कम है। जो सबको याद आ जाएगा जब बिल पतौड़ी नासा चौड़ी मैं बोलूंगा। किसी को आप बोल तो नहीं रहे ना? नहीं, किसी को बोल नहीं रहा अभी तो किसी को नहीं बोल रहा। तो ये तो खैर सारी मजाक की बातें हुई, मगर मैंने सोचना शुरू किया कि अगर मेरे पास जिन आ जाए तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने बड़ा सोचा कल बैठ के, संडे को मैं फारिग बैठा हुआ था, मैं भी उन फारिग लोगों में से जिनकी टीजे भाई बात कर रहे थे संडे को। तो 3 लोगों को सर मैं गायब करना चाहूंगा अगर मेरे पास जिन आ गया तो। 3 लोगों को पक्का मैं गायब करना चाहूंगा। एक वो जो वॉलमार्ट के बाहर ना गाड़ी खड़ी करे हुए होते हैं, दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरी बेगम कब आके बैठेगी। उनको क्या मौत पड़ी हुई है, हर नॉर्मल आदमी की तरह पार्किंग लॉट पे जाके खड़ी क्यों नहीं कर सकते? कौन सी वीआईपी ट्रीटमेंट है उनको वॉलमार्ट के सामने गाड़ी खड़ी करनी है? दूसरी वो खातून जो हमेशा मेरे सामने चेकआउट ऑयल में खड़ी हुई होती है और सिक्कों से पेमेंट कर रही होती है। आंटी 2020 आ गया, खुदा के वास्ते क्रेडिट कार्ड यूज कर ले। लुक अ क्वार्टर, लुक अ डाइम,
लुक अनदर क्वार्टर, 2 घंटे लग जाते हैं, लाइन इतनी बड़ी हो गई। अच्छा उसके बाद फिर और मजीद कौन, अच्छा उसके बाद और तीसरी आंटी उस पर बड़ा खुन्नस है मुझे। शादी हो गई है? शादी हो गई है। अच्छा फिर ठीक है। एक बेगम शरीफों की एक ही होती है। वो आंटी जो इकबाल फूड नाम भी ले दिया है, इकबाल फूड स्टोर के सामने खड़ी हुई होती है मीट डिपार्टमेंट में, और 2 घंटे तक खड़ी रहती हैं। सुनो चिकन दो, सुनो पाए दो, सुनो बकरे की चापे दो, सुनो 2 घंटे लग जाते हैं, आंटी के ऑर्डर ही खत्म नहीं होते। 2.5 घंटे बाद वो इकबाल वाले भी कहते हैं आंटी खुदा के वास्ते मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे। अरे छोड़ो, एक काम करो मछली के पाई भी निकाल देना। वो रोना शुरू कर देता है बेचारा। पीछे भी लोग खड़े हुए होते हैं, आंटी बस करने कहती है क्या हो गया, अभी तो कम मंगवाया है, पिछले हफ्ते आई थी इससे ज्यादा लेकर गई थी, इस बार तो कम लेके जा रही हूँ, मुन्ने ने कम फरमाइशें की है। ये 3 लोगों को मैं गायब करूंगा पक्का अगर मेरे पास जिन आ गया तो, जो मुझे मुश्किल लगता है। वो दूसरे वाला जिन रम वाला जिन आ जाए शायद, मगर वो जिन मुश्किल। वो जो आंटी थी ना जो गोश्त लेने आई थी, उनके पास जिन था। उनके पास मुझे लगता है जिन था।